पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है? जहां भी हम जाएंगे, चुनाव लड़े ना लड़े, लेकिन वहां की समस्याओं को अवगत कराना और सरकार को मजबूर करना उनको। योगी आदित्यनाथ से आपका क्या बैर है? क्या दुश्मनी? कुछ भी गड़बड़ होती है आप योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लेते हैं। आज भी गोरखपुर डूब जाता है जब बरसात होती है। आज भी वहाँ के एम्स में जो है वो सुविधाएं नहीं है। वहाँ के एम्स के जो पेशेंट होते हैं उनको सरकारी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाता है। भला होगा कैसे दलितों का, अगर जो दलितों के दो बड़े नेता हैं वही आपस में लड़ रहे हैं और ये आपका रिश्ता कहलाता क्या है? वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्या आपको तमंचे का या मतलब रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला कि नहीं मिला? मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर वो नहीं सुरक्षा मुझे देना चाहती तो कम से कम मुझे मेरा लाइसेंस जो है दे दे। मैं देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा, आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। लेकिन मेरा सवाल है कि योगी आदित्यनाथ से आपका क्या बैर है? क्या दुश्मनी? कुछ भी गड़बड़ होती है आप योगी आदित्यनाथ को निशाने पर ले लेते हैं। अब जबकि योगी जी के समर्थक कहते हैं दंगे नहीं हो रहे हैं, फिल्म सिटी बन रही है, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं, तो ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपकी क्या बैर क्या है आपका? अच्छा, अगर राजस्थान में कोई घटना होगी तो मैं योगी जी को क्यों कहूँगा? उत्तर प्रदेश में कोई अपराध होगा, उत्तर प्रदेश में किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगी, उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं होगा तो मैं किसे कहूँगा? नहीं, लेकिन एक सवाल है कि एक तो आपने भी शायद एक इंटरव्यू में कहा था कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश नहीं है, देश है, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है। लेकिन क्या दलितों के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार राजस्थान में नहीं हो रहे, दूसरे राज्यों में नहीं हो रहे? एक सिस्टम है जहां पर एक मुखिया उसको काबू करते हुए की कोशिश करते हुए दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये सवाल है। मतलब जीरो क्राइम रेट तो मेरे ख्याल से अब किसी भी राज्य में नहीं है, एक आध जो छोटे स्टेट हैं उनके अलावा। ये दो तरह की बात है। जैसे अभी मैं राजस्थान रैली करके आया, मैंने वहाँ राजस्थान के लोगों को याद दिलाया कि किस तरह के अन्याय राजस्थान में हुए। जैसे आज मध्य प्रदेश में कुछ हुआ, आपने अगर एक बड़ी घटना बहुत उस पर लगातार मीडिया चर्चा कर रही है, जहाँ एक बच्ची के साथ को 3 साल पहले छेड़खानी हुई, उस परिवार पर राजीनामे का दबाव बनाया गया। दबाव ना करने पे उस परिवार को जो है उनके बेटे को मार दिया गया, उनकी माँ को निवस्त करके घुमाया गया, उनका घर तोड़ दिया गया। मैं उन पे भी सवाल खड़ा करता हूँ। महाराष्ट्र में एक घटना हुई है, 4 बच्चों को पीटा गया बांध के, उनको पेशाब पिलाया गया, उनके जो जूते पे थूक के जो है जूता चाटने के लिए मजबूर किया, उनको पीटा गया। मैं वहाँ भी सवाल खड़ा करता हूँ। मैं दोनों जगह मैंने परिवारों से बात की। जब राजस्थान में अन्याय होता है वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट में, उन पर भी सवाल खड़ा करता हूँ। जब तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में होता है, मैं उन पर, जिस पे भी जहाँ भी अन्याय होता है मैं सवाल खड़ा करता हूँ। मेरा काम है सवाल खड़े करके सोई भी सरकार को जगाना। जगह कि जब उत्तर प्रदेश आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद कहा कि एक देश जैसा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ क्या उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ की कमी है? क्या पुलिस उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के हिसाब से नहीं है? नहीं है तो भर्ती कर लो। लेकिन आप अगर चेयर पे बैठे हो तो आप ये कह के नहीं बच सकते, बराबर से नहीं निकल सकते कि भाई मैं क्या करूं, मेरे ये बहुत बड़ा प्रदेश है। बड़ा प्रदेश है तो आप कुर्सी छोड़ दो। अब एक थोड़ा अलग सवाल है कि आपको तमंचे का या मतलब रिवॉल्वर का लाइसेंस मिला कि नहीं मिला, क्योंकि आपने बीच में जिक्र किया था कि आपको रिवॉल्वर का लाइसेंस नहीं मिल रहा है। मैंने रिवॉल्वर स्पेशली रिवॉल्वर का नहीं, मैंने लाइसेंस अप्लाई किया। मैंने 2 चीज़ अप्लाई की है। एक पासपोर्ट जो 3 साल से किया हुआ है, मेरे 4-5 इवेंट थे जो छूट गए, मैं नहीं जा पाया अपनी बात रखने के लिए। या वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का हो, चाहे यूएनओ का हो, चाहे मेरा टाइम्स मैगजीन वाला हो, मैं नहीं जा पाया क्योंकि भारत सरकार ने मुझे पासपोर्ट इशू नहीं किया। तो अभी भी आपके पास पासपोर्ट नहीं है? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर मतलब पासपोर्ट अभी आपके पास नहीं है? मुझे नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनका पासपोर्ट बनना चाहिए, मगर पासपोर्ट ऑफिस ने लीगल जो है ओपिनियन के लिए दिल्ली भेज दिया। और दिल्ली में जो लोग बैठे हैं, हमारे मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाले प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनको जितना मुझसे प्यार है वो नहीं चाहते मैं देश से बाहर जाऊँ, तो उन्होंने फिर जो है उसको रुकवा दिया है। तो मैं ये अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से कहना चाहूँगा कि भाई आपके ऊपर अमेरिका ने बैन लगाया था कि आप अमेरिका ना आओ, लेकिन मेरे ऊपर कोई बैन नहीं है। मैं भी जाना चाहता हूँ, वहाँ हमारे लोग रहते हैं। तो आप कृपया करके मेरा पासपोर्ट जो है दिलाने में मदद करें। और लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया। मुझे ऐसा लगता है जब मुझे कोई दोबारा मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी तभी शायद यूपी सरकार और केंद्र की सरकार जागेगी, और तभी वो शायद जो है उसके बाद वो कुछ इस तरह कदम उठाएगी। जबकि मैं थ्रेट्स का आपको पता है, मेरे लोगों का प्यार आशीर्वाद नहीं होता महापुरुषों का, तो शायद मैं आज आपकी कुर्सी पर नहीं बैठा होता। तो उसके बावजूद भी जिस तरह की कार्रवाई पुलिस ने और सरकार के आदेश पे की है वो पर्याप्त नहीं है। मैं सरकार से दरखास्त करूंगा कि अगर वो नहीं सुरक्षा मुझे देना चाहती तो कम से कम मुझे मेरा लाइसेंस जो है दे दे कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं।